हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएस लवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नेहा और आप मुझे जानते ही होंगे। और अगर आप नहीं जानते हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक्डइन ट्विटर प्रोफाइल दोनों एक्सेस करके यू कैन नो मोर अबाउट मी। आई होप आप सब सेफ होंगे। दिस इज़ द कोविड टाइम। स्टे एट होम, स्टे सेफ। आज की वीडियो है एक्सेसिबिलिटी के बारे में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेसिबिलिटी को नहीं समझ पाते। दो मैं इतने टाइम से इतनी सारी एक्सेसिबिलिटी पे टॉक्स कर रही हूँ, ब्लॉग्स लिख रही हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, बहुत कुछ शेयर करती हूँ, बट स्टिल मुझे दिखता है कि इंडिया में अभी भी एक्सेसिबिलिटी की नॉलेज उतनी नहीं है। तो आज मैं एक और ऑडिट करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे मैंने सिटी बैंक की एप्लीकेशन खोल रखी है। इट्स नॉट लाइक दैट मैं अपने अकाउंट्स की डिटेल देने वाली हूँ, बट इट्स अबाउट practically why accessibility is important and as compared to India, as compared to other countries, हम इंडियंस कितनी सीरियसली लेते हैं एक्सेसिबिलिटी, वेब एक्सेसिबिलिटी। तो आज इसके बारे में है। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि सिटी बैंक विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट prestigious bank, biggest bank of India, though they are deciding that they will leave India, that's a separate finance conversation which I am not the right person to do। उनकी एप्लीकेशन कितनी एक्सेसिबल है, तो सबसे पहले हम इसका एक ऑडिट करते हैं। अब इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? एक्सेसिबिलिटी का ज्ञान तो मिलेगा ही, पर आपको ये दिखेगा कि अगर आपको कल एक एप्लीकेशन का एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करना है तो वो कैसे करना होगा, या मैं कैसे करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जब भी ऐसी एप्लीकेशन होती है, मैं क्रोम यूज़ कर रही हूँ तो मैं इंस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पे एक टूल है जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम के साथ आता है, लाइट हाउस। उसमें एक्सेसिबिलिटी चेक बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ और डेस्कटॉप को, और रिपोर्ट जनरेट करती है। अब ये क्या करेगा, ये आपको स्कोर देगा। यू कैन सी इट्स 51 विच इज़ वेरी बैड। बैंकिंग एप्लीकेशन जो कि हर कोई यूज़ करता है। तो अगर आप एक बैंकिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हो कि आपके पास कोई डिसेबल यूज़र ही नहीं है, आई एम रियली सॉरी, इट्स अ पैथेटिक एक्सक्यूज़। रीज़न इज़ बैंकिंग एप्लीकेशन सब यूज़ करते हैं। कौन है जो अपना पैसा बैंक में नहीं रखेगा? अब प्लीज़ अब ये मत बोलिए अरे ये तो सिटी बैंक है, इट्स दे आर हैविंग द एक्सपेंसिव plans and everything. You can't say these kind of thing, and again no one is going to give you this requirement कि तुम्हें डिसेबल कैटेगरी के लिए, यूज़र्स के लिए वेबसाइट बनानी है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, वेब बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेसिबल होता है। सो यू आर ब्रेकिंग दैट रूल बाय राइटिंग अ रॉन्ग कोड। सो येस, सिटी बैंक एक्सेसिबिलिटी स्कोर ऑफ इंडिया वेबसाइट इज़ वेरी बैड। तो 51 आया है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं। कॉन्ट्रास्ट के इश्यूज़ हैं इतने सारे, नेविगेशन की इश्यूज़ हैं, सीक्वेंशियल ऑर्डर नहीं फॉलो किया गया हेडिंग टैग्स में, इमेजेस के ऑल टैग्स नहीं हैं, लिंक्स के साथ प्रॉब्लम है, एल के साथ भी प्रॉब्लम है, और ग्रेट ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, विच इज़ अनदर इशू। Though we have apps, yes we have app, what if someone is accessing this particular application, this URL from their mobile? Okay, so ये मेरा फर्स्ट लेवल का रिव्यू हुआ लाइट हाउस के साथ। इंस्टेड ऑफ डूइंग द फिक्सेस, what I will do is I will also use one more tool. लाइट हाउस अंडर द हुड एक्स यूज़ करता है, XAXC। इट्स अ टूल, ये मेरे पास है यहाँ पे, एक्स डेव टूल। इसको अंडर द हुड यही यूज़ करता है लाइट हाउस टू गिव अस द स्कोर्स। मैं अभी यहाँ पे अब एक्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, अब मैं अब दूसरा टूल यूज़ कर रही हूँ विच इज़ वेव, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल वेव दिस पेज। तो हम देखते हैं कि इसमें अब ये हमें ऐसे ये रिज़ल्ट देगा। तो अगर आप अपने लेफ़्ट पैनल पे देखेंगे, इट इज़ गिविंग यू अ समरी कि 44 एरर्स हैं, 83 कॉन्ट्रास्ट एरर्स हैं, 418 अलर्ट्स हैं, फीचर्स ये हमारे ठीक हैं। और अब आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो जो हमारे पास 44 एरर्स आ रहे हैं, उसमें से अगर आप ये देखेंगे लेफ़्ट में टॉप पे 44 एरर्स के अंडर, तो ये आपको बता रहा है कि ऑल टैग मिसिंग है। तो इन सब जगह पे ऑल टैग आपका मिसिंग है। ये सब उन्हीं से रिलेटेड इशू है। अगर आप देखें कॉन्ट्रास्ट इश्यूज़ देखिए कितने सारे हैं, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के साथ इश्यूज़ हैं,
टाइटल इमेज, मिसिंग फील्ड सेट, seems like कि obviously 51 score आया तो seems like most of the things are broken here. So now what I'm gonna do is, so इससे मुझे idea हो गया दोनों lighthouse और wave से that yes there is fundamental problems are there. Now what the third thing I will do is I will do a manual test. So manual testing के लिए सबसे simple होता है keyboard testing कि keyboard support है या नहीं है. When I am trying to access this application by keyboard, तो मैं पूरी अपनी यूज़र जर्नी एवरी लिंक आई कैन एक्सेस जस्ट बाय यूजिंग कीबोर्ड. हाउ? बाय टैबिंग, बाय यूजिंग द टैब की ऑन द कीबोर्ड. एंड एक्सपेक्टेशन इज़ ऑल्सो कि आउटलाइन दिखे कि मेरा फोकस कहाँ पे. तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करती हूँ फोकस के लिए एंड नाउ आई एम टैबिंग राइट नाउ. ओके, सो यू कैन सी फोकस इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. मैं URLs चेंज हो रहे होंगे लेकिन आपको वो आउटलाइन नहीं दिख रही है. तो अगर मैं एंटर दबाऊँ, देखिए नेविगेशन इज़ वर्किंग बट कीबोर्ड सपोर्ट वैसा नहीं है कि मुझे पता चले एज अ यूज़र कि एक्सेस कहाँ जा रहा है. नाउ इमेजिन आप जो देख रहे हो आप ही को नहीं पता चल रहा है कि मेरा फोकस कहाँ पे कीबोर्ड का. सो दिस इज़ ऑल्सो ब्रोकन. ओके, ओवरऑल दिस साइट इज़ नॉट एक्सेसिबल. उसके अलावा कुछ बातें करते हैं इन 3 टूल्स को हटा के. ओवरऑल आप देखेंगे तो फॉन्ट साइज़ बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा फॉन्ट साइज़ यूज़ किया है इन्होंने. यहाँ पे ये एनिमेशंस चल रही है, दे आर फ्लिकरिंग. 2 एनिमेशंस आर वर्किंग हेयर. 1 एनिमेशन इज़ वर्किंग एट आस्क सिटी हेल्प के ऊपर एक एनिमेशन चल रही है. दिस क्राउजल और वॉट बैकग्राउंड इमेजेस आर चेंजेस. टू मच इज़ गोइंग ऑन. एज अ person who is fit and fine, for them it is normal, but the people who are having disability issues, उनको इन चीज़ों से प्रॉब्लम होगी बिकॉज दे डोंट नो वेयर टू फोकस. ओके, तो आप क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं. अब हम इनकी US की साइट चेक करते हैं. तो लेट्स गो टू city.com, आई गेस city.com. ओके, सेम स्टेप्स करते हैं हम. सबसे पहले लाइट हाउस रन करते हैं, इस पर जनरेट करते हैं. .co.in का स्कोर था 51. इसका देखते हैं कितना आता है, 95. कैन यू सी द डिफरेंस? कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? 95 इज़ अ वेरी गुड स्कोर. The issue is heading are not in sequential. Okay, small issue, we can fix it. Okay, with the links only these issues are there. See, no color contrast issue is there. Now let's do one thing. अब हम इसको वेव भी करते हैं. See, 5 errors and 7 contrast errors. इंडिया की साइड पर 44 errors थे और contrast errors भी बहुत ज़्यादा थे. अब हम इनकी डिटेल देख लेते हैं क्या इशू है. All tags are missing, empty from form label, empty heading. Okay, there are contrast issues which, okay, here the image they are using, वहाँ पे contrast issues है. हाँ, ये जो image ये यूज़ कर रहे हैं उनमें contrast issues है. ठीक है, और अब क्या करते हैं, एक चीज़ और करते हैं जो हमने मैनुअल टेस्टिंग की थी कीबोर्ड सपोर्ट का, कि इज़ इट देयर और नॉट. सो अगेन मैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे टैप कर रही हूँ एंड ओ गॉश, सी, beautiful. Can you see that where my focus is going off keyboard? Wow, everything is accessible here. Awesome. So you can see कि ये US की website है, that is accessible far better than the India website. Now why this is so? The reason is because we developer don't take it seriously, accessibility. तो अब ऐसा करते हैं, एक काम जल्दी से हम इनका नेविगेशन फिक्स करने की कोशिश करते हैं. थोड़ा कोड में घुस के चेक करते हैं कि हो क्या रहा है. एक तो ओके, वन मोर थिंग इज़ ऑल्सो देयर, दिस सिक्योरिटी टिप्स. दिस इज़ नॉट कूल. द रीज़न इज़ आई डोंट नो कि एज ए डेवलपर अगर मुझको ये डिज़ाइन मिला होता तो आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस व्हेन द पर्सन फ्रॉम द कीबोर्ड शुड कम हेयर ऑन सिक्योरिटी टिप्स, वेयर इन द यूज़र फ्लो इट इज़ गेटिंग फिटेड. सेम यहाँ पे राइट साइड में जो उन्होंने अप्लाई नाउ, रेफर, ऑन, ये सब कुछ है. इतने सारे नेविगेशंस हैं. एक तो ऊपर सिटी इंडिया का ब्लैक बार पे है, फिर सिटी ये होम बैंकिंग यहाँ पर है, फिर आपका राइट पे है,
फिर नीचे वाले भी आपके नेविगेशंस हैं, इट्स सो मच इज़ गोइंग। फिर आपका यहाँ पे ये जो लॉगिन पैनल है वहाँ पे भी है। सो what it's too much is going on here. It could be simplified. Like आप अगर यहाँ देखें, यहाँ पे इन्होंने कितना ब्यूटीफुली इसको मेंटेन करा है। एज अ डेवलपर जब मुझे ये डिज़ाइन मिलेगा तो मेरा पहला क्वेश्चन फीडबैक ही डिज़ाइनर को ये होगा कि इट्स टू मच गोइंग ऑन, सो मैनी नेविगेशन, विच इज़ योर प्राइमरी, विच इज़ योर सेकेंडरी, वाई दिस अप्लाई इन आवर रेफर एंड ऑन आवर हेयर, वाई वी आर नॉट इनकॉपरेटिंग इट इन दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन इन द मिडल एरिया। यूज़र की जर्नी में सिक्योरिटी टिप्स पे यूज़र को कब आना चाहिए। अ पर्सन लाइक अस हु कैन क्लियरली सी, वी हैव द ऑप्शन कि हम कहीं पे भी क्लिक कर सकें। फॉर अ कीबोर्ड यूज़र, फॉर अ स्क्रीन रीडर यूज़र, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ये जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाले जो लिंक्स होते हैं वो उस जर्नी में कहाँ पे फिट होने चाहिए। रीज़न इज़, अभी ये सिक्योरिटी टिप्स अगर मैं इसको ढंग से कोट करूँ तो मेरा टॉप लेफ्ट से टैप स्टार्ट करेगा, सिटी इंडिया जाएगा, फिर अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड, ये ब्लैक बार पे जो इनका नेविगेशन है इसको ख़त्म करेगा, फिर सिटी के लोगो पे आएगा, फिर उसके नीचे के नेविगेशन पे आएगा, एंड देन माइट बी इट विल गो टू सिक्योरिटी टिप्स। नाउ डज इट मेक सेंस लॉगिन के बाद इस पे सिक्योरिटी टिप्स पे आना? आई एम नॉट श्योर। सी, आई डोंट हैव द आंसर. These are the questions I have to ask my designer and my product owner, that how you are planning these links to come. So ask these question. चलिए कोड में चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या करा है। तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इनका आउटलाइन की इशू करते हैं। जनरली जब आपका कीबोर्ड के टैब पे फोकस नहीं आता, उन्होंने आउटलाइन 0 कर रखी होती है। तो लेट मी स्टार्ट विद द हेड। या so here they have done the outline 0. Let me just do this. Okay, no, this is not the issue. So let me go directly to this particular link. इस लिंक पे सीधा चलते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या किया है। देखिए ये ए टैग पे उन्होंने आउटलाइन मीडियम 0 कर रखी है। आई डोंट नो वाई, नेवर एवर डू इट। मैं अपनी हर टॉक में हर जगह यही बोलती हूँ, कभी भी आउटलाइन 0 नन मत करिए, प्लीज़ प्लीज़ मत करिए। it's not good. See, this is fixed now. Okay, you can see the focus blue पे blue आ रहा है, which we can change for sure. But हाँ, आपका ये चलना स्टार्ट हो गया। अब आप एक चीज़ देखें यहाँ पे, नोट कीजिए, हम टॉप पे सिटी इंडिया पे है, मैंने टैप किया, उसके बाद ये सिटी हेल्प पे आ रहा है, and then it is going to logo, which is a weird user journey. I'm not saying that it's weird. You can take the call that how you want to be, how you want your user to see this from the screen reader perspective and from the keyboard perspective. As of now I have no comments here, because मेरे लिए तो ये नेविगेशन ही, डबल नेविगेशन बहुत वियर्ड है। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनका फॉन्ट साइज, आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग देयर फॉन्ट साइज। एक्चुअली इट्स वेरी स्मॉल। फॉन्ट साइज 12 px था, जिसको ओवरराइड हो गया है। ओवरराइड कहाँ से हुआ है, दैट आई एम ट्राइंग टू सर्च। यहाँ पे फॉन्ट साइज 100% है। ओके, देन कहाँ से इन्होंने इसको ओवरराइड करा है? ओके, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स गो टू HTML। बॉडी लेवल पे देखते, पूरे टॉप लेवल पे देखते हैं इन्होंने फॉन्ट साइज 100, विच इज़ गुड। बॉडी पे क्या है इनका फॉन्ट साइज? फॉन्ट साइज 12। सी, अगर मैं ये हार्ड कोडेड फॉन्ट साइज 12 हटा देती हूँ तो आप देखिए कितनी रीडेबिलिटी बढ़ गई है। इट शुड बी 16 px, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका फॉन्ट होता है बाय द ब्राउज़र इट्स 1 rem, विच इज़ इक्वल टू 16 px. सो प्लीज़ फोकस ऑन द फॉन्ट साइज। दिस इज़ टॉप का फॉन्ट साइज तो हार्डली रीड हो रहा है अभी। तो इसमें भी इन्होंने क्या फॉन्ट साइज दिया है? फॉन्ट साइज 12 था, जिसको हमने अभी हटाया है। देन वाई इट इज़ टेकिंग लाइक दिस? फॉन्ट साइज 100। okay, let's go to UL. Arial font size 12, we have already removed it. Top menu,
font size 10 px. Oh my god, font size 10 px should be for the smallest text. एंड यहाँ पे ये इनकी सीटें हैं कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ओके, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस कैन बी मूव्ड एट द बॉटम, but download City mobile app, this is your CTA, this is your main thing if you want people to download and apply for credit card. What is happening and why? Oh gosh. Anyhow, so if we will do it, okay, where it went, let's see. Okay, I don't know if you are okay, let's see. पता नहीं आपने ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा व्हाट दे आर डूइंग. सो इन्होंने क्या किया, ये स्पेसर इमेज तो ये देखिए, ये स्पेसर यहाँ पे लगाया हुआ है. इस यूएल पे आते हैं, इस एलआई पे आते हैं. इसका कलर कहाँ पर है? ओके, कलर इज़ नॉट कमिंग. व्हाई द कलर इज़ नॉट कमिंग? ओ गॉड. ओके, सो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, ये जो पूरा बैकग्राउंड इन्होंने दे रखा है, यहाँ से इन्होंने कंट्रोल किया है. बैकग्राउंड ब्लैक कहाँ गया? टॉप मेन्यू में, विच इज़ जस्ट अ वन. ओके, ये बहुत बहुत पुराना कोड है. द सिटी टीम शुड थिंक अबाउट रीवैम्पिंग एंड रीफैक्टरिंग ऑल द कोड. ये जो इन्होंने इसको पूरा रिपीट किया है ग्रेडियंट को, दिस कैन बी डन वेरी इजली नाउ इन CSS3. सो जस्ट गेट रिड ऑफ दिस, टोटली गेट रिड ऑफ दिस. इसकी भी यहाँ पे फिर ज़रूरत नहीं है. फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, बहुत ईजिली इंक्रीज़ हो सकता है. एंड यहाँ पे अगर हम फॉन्ट साइज़ को करें, फॉन्ट साइज़ 12 px, सी नाउ इट इज़ वर्किंग. सो यप, दिस इज़ द अदर इशू. इनका कोड बेस बहुत पुराना है. ओके, लेट्स मूव अहेड. हमने फॉन्ट साइज़ की बात की, हमने कीबोर्ड फोकस की बात की, हमने इनका कोड बेस इतना देखा. अब ऐसा करते इस वाले पे चलते, क्योंकि एज अ सिटी बैंक यूज़र वाई आई एम कमिंग ऑन योर वेबसाइट ऑन सिटी टू लॉग इन एंड टू अप्लाई. अभी यहाँ पे ये लॉग इन, इट्स वेरी स्मॉल. मेरा जो फोकस होता है वो हमेशा इस पे जाता है, राइट साइड की ब्लू कलर पे, सिक्योरिटी टिप्स पे. बट ये जो बीच में चल रहा है आपका लॉग इन वाला, ये नहीं जाता इस पे. तो इसका देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा है. ओके, सबसे पहले क्योंकि मुझे पता है इनका कोड बेस बहुत पुराना है, इन्होंने XHTML पे कोड बेस है ये इनका. तो इन्होंने कोई भी HTML5 का यूज़ नहीं किया. जैसे हेडर यूज़ हो सकता था यहाँ पे, टैग, ये आपका मेन बॉडी हो गया है, नैव यूज़ हो सकता था. अगर अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, इन्होंने वेलकम टू सिटी बैंक ऑनलाइन जो लिखा है, ये P टैग है. इट शुड बी हेडिंग, दो इट्स नॉट रिलेटेड टू XHTML. XHTML में भी ये हेडिंग ही होना चाहिए था, जो इन्होंने यूज़ ही नहीं किया है. आई डोंट नो वाई दे हैवंट यूज्ड इट, दैट्स नो कॉमेंट्स देयर. अब इन्होंने P के अंदर A टैग लगाया है. ओके, और ओ माई गॉड, दे हैव यूज द इमेज है. सो इन्होंने यहाँ पे इमेज को यूज़ किया है, जो यहाँ नहीं होना चाहिए था. ये बहुत ईजिली बन सकता है. ये तो CSS3 की भी ज़रूरत नहीं थी. जस्ट अ बॉक्स विद अ बॉर्डर, और ये आइकन हो सकता था. दिस कैन नॉर्मली कैन बी बिल्ट. इन्होंने इसको पूरा ही अनएक्सेसिबल बना दिया है. सो कांट डू एनीथिंग, दे हैव टू गेट रिड ऑफ इट. फर्स्ट थिंग, दिस इज़ अ लिंक, ऑलरेडी लिंक लॉग इन नाउ. तो और यहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे टाइटल लॉग इन नाउ कर दिया है. विजिबल फ़ोन, ओके, ये फ़ोन के लिए भी ये कोड इसी को चला रहे हैं. इट्स अ वियर्ड थिंग. सो दे हैव टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग. बहुत ही छोटे छोटे इन्होंने फॉन्ट साइज़ यूज़ किए हैं. अगर मैं तो अभी छोटे लैपटॉप पे देख रही हूँ. अगर इफ़ यू विल गो टू अ हाई रेज, देन आई डोंट नो हाउ द एक्सपीरियंस वुड बी. डेफिनेटली इट इज़ गोना बी वेरी बैड. ये इन्होंने ड्रॉप डाउन बनाया है. आई थिंक इन्होंने कस्टम ड्रॉप डाउन बनाने की कोशिश की है, या कस्टम ड्रॉप डाउन बनाया. सो दिस इज़ लाइक दिस. नाउ द प्रॉब्लम इज स्क्रीन रीडर्स आर नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ ड्रॉप डाउन. उनको एक लिस्ट की तरह सुनाई देगा. एंड इट इज़ नॉट कीबोर्ड, लेट मी सी, इट इज़ नॉट कीबोर्ड एक्सेसिबल ऑल्सो. सो आई एम नॉट एबल टू गो देयर. अगेन इट्स नॉट एक्सेसिबल. It's a very sad thing, very very sad thing. Okay, this image is
okay, the whole image is like this, alt tag is there. Okay, ओके, वन थिंग इज़ कि टाइटल और ऑल टैग आपका सेम है. ये ज़रूरी नहीं होता कि आपका टाइटल और ऑल टैग सेम होना चाहिए. टाइटल आपके स्क्रीन रीडर्स रीड नहीं करते हैं. सो यू कैन हैव आइदर टाइटल, यू शुड हैव ऑल टैग, नॉट द टाइटल टैग, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ दे आर इमेजेस विच यू आर यूजिंग फॉर डेकोरेशन, जो सिर्फ डेकोरेशन के लिए है. या कुछ इमेजेस हैं जिनमें आपको ऑल टैग देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उनको ब्लैंक छोड़ सकते हो. सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ. Okay, so there are a lot of issues, for sure there are a lot of issues. I just show you few one. With city.com, which is a US website which I am guessing, थोड़ा सा इनका चेक कर लेते हैं. इनका तो वैसे ही स्कोर काफ़ी बढ़िया था, तो but still we should get into the code to see what they are doing. So they are using few of HTML5 tags. So ये updated code, updated technical tech पे काम कर रहे हैं, which is a very good thing. Few things I can improve here also. Like अभी तक मैंने सिर्फ इनका सेक्शन और फुटर देखा है. They can introduce nav so that screen readers को ये introduce announce होता है that this is a navigation. इसको देखते हैं यहाँ पे इनका क्या है. ये इनका इमेज यूज़ कर रहे हैं या बैकग्राउंड इमेज है. ओके फाइन, ये भी इमेज है. आई वांटेड टू सी ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है. दैट्स इट. ओके, ये हाथ से आ रहा है इनका टेक्स्ट. सो दे कैन इम्प्रूव द कलर कॉन्ट्रास्ट ऑफ दिस ऑल्सो, विच इज़ वेरी गुड. थोड़ा सा फॉर्म का देखते हैं इनका, क्योंकि इनका ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें लेबल नहीं है इन्होंने. ओके, आर्या लेबल्ड बाय दे हैव यूज, दैट्स वाई इट्स एक्सेसिबल. सो वेन एवर आपके पास एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें ऊपर लेबल नहीं है और प्लेस होल्डर की तरह आपको लेबल को यूज़ करना है, प्लीज़ उसे एक्सेसिबल बनाने के लिए एरिया लेबल्ड बाय यूज़ कीजिए, सो दैट पीपल शुड नो दैट ये क्या है. यूज़र नेम लेबल, अब इनका यूज़र नेम लेबल कहाँ पे है वो हमें देखना होगा. बट द गुड थिंग इज़ दे आर डूइंग इट. सो यहाँ पे इनका है यूज़र आईडी. सो अगर आप देखेंगे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक लेबल यहाँ पे रखा हुआ है, उसको हाइड कर दिया स्क्रीन से और उसका आईडी दे दिया यूज़र नेम लेबल. और ये वाला जो इनपुट था इसको इन्होंने एरिया लेबल बाय कर दिया. अब क्या होगा जब स्क्रीन रीडर्स आएंगे, वो जब इस पर रीच आउट करेंगे, जब इस पर इनपुट पे आएंगे, तो इसका जो लेबल है वो ये वाला रीड करेंगे, यूज़र आईडी. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट हाउ टू डू इट. और ये फोकस में ना आए इसलिए इसको टैम इंडेक्स -1 भी दे दिया है. सो दिस इज़ हाउ दे हैव डन इट फॉर द एक्सेसिबिलिटी. यहाँ पे इन्होंने बटन यूज़ किया, विच इज़ वेरी गुड. बटन ही होना चाहिए था ये. यप, एक बार ये चेक करते हैं ये क्या है इनका. ए टैग यूज़ किया है. यस, दे हैव यूज ए टैग. लर्न मोर, गुड गुड गुड. एंड ये इनका स्पीक के अंदर स्पैन है. ओके, देन व्हाट दिस इज़ H2. Good. So as I told you that overall city.com का accessibility is far better than City India website, and this is very bad. This actually shows that how less aware we are about accessibility. So अगर आप अपना प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, प्लीज़ accessibility का ध्यान रखिए. इट डजेंट मैटर आपका डिज़ाइनर, आपका प्रोडक्ट मैनेजर, कंटेंट राइटर और प्रोडक्ट ओनर क्या बोल रहे हैं. यू नीड टू टेक द लीड एंड यू नीड टू एक्सप्लेन दैम दैट वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं, बट दोज चेंजेस आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बिग इम्पैक्ट in the life of other folks. Now imagine if there is a blind person who wanted to create an account on city.com. अब होगा क्या city.co.in, अब होगा क्या, वो आएंगे इस पर और वो कोशिश करते रहेंगे कीबोर्ड से, बट साइट ही अवेलेबल एक्सेसिबल नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे. एज अ रिजल्ट दैट पर्सन हैज़ टू बी डिपेंडेंट ऑन अदर पर्सन जो उनको हेल्प करे सिटी की वेबसाइट एक्सेस करने में.
सो आज की वीडियो में बस मैं यही दिखाना चाहती थी कि कितना बड़ा इशू है ये इंडिया में एक्सेसिबिलिटी को लेके. Again, I want to repeat one thing. I'm not bashing the developers of city.co.in. I'm not bashing their team. All I'm doing is I'm trying to create an awareness. If anyone felt that I'm doing a wrong thing here, highlighting these issues, I would like to say sorry, and you can just let me know, and we can working on the solution, to be honest. So thank you so much for watching this video. Let me know your feedback in the comment section. अगर आप चाहते हैं मैं और accessibility की videos करूँ तो please give me the ideas. And yes, one more thing is मेरी website है, मैं link description में drop कर दूँगी, which is dedicated to accessibility. अगर आपको और पढ़ना है इसके बारे में, you can go and check it. Thank you so much. Bye. Take care.